हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजित अमन। आइए देखते हैं आज की हमारी टॉपिक है स्टीरियोसेलेक्टिविटी इन फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर स्टीरियोसेलेक्टिविटी इन ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। ये भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री के लिए, लास्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक जो स्पेशलाइजेशन लेते हैं उनके लिए। देखते हैं हमारा आज बाइसाइक्लिक फ्यूज कंपाउंड में कौन है। पहला है ट्रांसफ्यूज रिंग्स। कहता है द रिंग जंक्शन ऑफ अ फ्यूज्ड 6 5 मेंबर रिंग सिस्टम कैन हैव अ सीस एंड ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री। कहता है कि दो साइक्लिक कंपाउंड्स, एक 6 मेंबर का एक 5 मेंबर का, जब हम फ्यूज करवाते हैं तो वो दो स्टीरियो उसकी होती है, एक सीस की और एक ट्रांस में एग्जिस्ट करता है। For a smaller rings, trans 5 5 and 6 4 rings junction can be made with difficulties। कहता है कि छोटे रिंग्स जैसे 5 5 ट्रांस में 5 5 एंड 6 4 रिंग्स जो है उसको बनाना डिफिकल्टीज होता है, बट विथ स्मॉलर रिंग्स ट्रांस रिंग जंक्शन आर इसेंशियली इम्पॉसिबल। और उस इसी तरह स्मॉलर रिंग्स जो ट्रांस रिंग जंक्शन है वो तो इम्पॉसिबल होता है। कहता है द ट्रांसफ्यूज 6 6 सिस्टम दैट इज ट्रांसडेकालीन्स हैव बीन वेरी वाइडली स्टडीड बिकॉज दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड्स। कहता है 6 6 सिस्टम यानी दो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन को अगर हम फ्यूज करते हैं तो उससे बनता है 6 6 सिस्टम जिसको बोलते हैं डेकालीन्स। और ये ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एस्टेरॉयड में इसका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है। कहता है देयर कन्फॉर्मेशंस आर चेयर विद एवरी बॉन्ड स्टैगर्ड फ्रॉम ईच अदर बॉन्ड एवरी अदर बॉन्ड। कहता है कि इसके कन्फॉर्म जो चेयर फॉर्म में होते हैं उसमें एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के स्टैगर्ड में होते हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स में इसका एग्जाम्पल से होते हुए इसकी स्टीरियोसेलेक्टिविटी समझेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ, आई होप आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसे चेयर फॉर्म में हमने नहीं लिखा है, आप इसे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या है कि हमने जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सोडियम अमोनिया लिया है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये बॉन्ड मूवमेंट किया और ये है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे क्योंकि इसका काम है इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेशन करता है ना, इलेक्ट्रॉन ये जनरेट करेगा तो यहाँ पे ये अटैक करता है, ये मूवमेंट ऐसे करेगा और ये बॉन्ड फिर टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ है। फिर से हम लिक्विड अमोनिया लेंगे तो लिक्विड अमोनिया से यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ से फिर एच या जो माइनस है यहाँ पे एच एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है। अब क्या है, किस तरह से मैंने तो रिएक्शन कर दिया, लेकिन यहाँ से ये पता नहीं चल पाया है कि एबव यहाँ पे बिलो क्यों आया या एबव क्यों आया। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट वाइज हमने लिखा है, आपको समझ आएगा। नाउ इफ आर बराबर एच, ये जो आर लगी हुई है अगर एच हुआ यानी ये आर भी हाइड्रोजन अगर हुआ, उस केस में इन द एबव ट्रांसफ्यूज डेकालीन सिस्टम अल्काइलेशन ऑफ द इनोलेट गिवन एबव अंडरगो एक्सियली विथ ग्रेटर देन 95% स्टीरियोसेलेक्टिविटी। अगर ये आर एच हुआ तो जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा या कोई अल्काइलेशन अगर हम इसको करेंगे, इस पर अगर अल्काइलेशन करेंगे तो वो हमारा जो आएगा अल्काइलेशन कैसे आएगा, ये हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एबव प्लेन में है तो एबव से आएगा ही। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये डबल बॉन्ड है, ये आर मेरा एच क्या है हमारा, ये हमारा है एबव द प्लेन, है ना। तो उस केस में देखिए ये जो आर डैश है ये अटैक जो कर रहा है क्या, एबव द प्लेन कर रहा है। तो ये जो मिथाइल था तो ऑब्वियस है कि बिलो चला जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि इफ नाउ इफ आर बराबर एम ई, अगर ये आर यहाँ जो H लगा दिए, इस केस में यहाँ जो ये R है अगर ये Me हुआ यानी मिथाइल ग्रुप हुआ, जैसे ये मिथाइल ग्रुप देखिए हमने यहाँ लगा दिया है, तो ये अगर मिथाइल हुआ तो उस केस में क्या होगा। तो कहता है कि R अगर Me हुआ देन एक्सियल अप्रोच इज नॉट पॉसिबल। तो एक्सियल अप्रोच पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सियल अप्रोच किया है, बट इस केस में एक्सियल अप्रोच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 1 3 एक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा और उसको अवॉइड करने के लिए फिर हम लोग इसको इक्विटोरियली अटैक करेंगे, यानी बैक साइड अटैक एक तरह से कह सकते हैं, अबव द प्लेन ना होकर बिलो द प्लेन से होगा और वो जो उसमें जो अल्कलाइजेशन होगा वो इक्विटोरियली होगी ग्रेटर देन 95% डायस्ट्रियोसेलेक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे देखिए इस केस में क्या है कि आर जो है अबव द प्लेन है, जबकि यहाँ पे आर डैश जो है मेरा बिलो द प्लेन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट।
ये तो 6 डेकालीन सिस्टम की थी। अब हमारे पास जो रिंग है वो है सिस फ्यूज रिंग्स। वो तो ट्रांस की थी, ये है सिस वाली, है ना। कहता है नाउ फॉर द सिस फ्यूज रिंग्स 4 5 4 6 एंड 5 5 सिस्टम्स आर वेरी कॉमन। सिस फ्यूज रिंग्स में 4 5 वाले, 4 6 एंड 5 5 वाले कॉमन होते हैं और इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं, और ये सिस में ही स्टेबल होते हैं देन दी ट्रांस आइसोमर्स। तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। यहाँ पे एक सिस्टम दी हुई है, इसमें हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, है ना, देखिए, ठीक है। चलिए, कहता है हियर द न्यू एच एटम एडेड सिस टू वन अनदर, दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ द स्टीरियोस्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन। कहता है कि हाइड्रोजन एटम जो एड हुआ है वो ये सिस फॉर्म में है, यानी अबव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन भी मेरा अबव द प्लेन ही आया। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं एक ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप होते हैं, इसलिए उस उसी को आगे जाके ये मैंने लिखा भी है। हेयर वी नोटिस दैट सिस फ्यूज रिंग्स ऑफ 5 5 सिस्टम लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई और एन ओपन बुक, सो द स्टीरियोसेलेक्टिविटी इन देयर रिएक्शन अकर्स ऑन द एक्सोफेस। ठीक है, कि अकर जो होगा एक्सोफेस पे होगा। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम चैनल मेरे 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 द्वारा प्रोवाइड किया गया ये छोटी सी टॉपिक आपको समझ आ रही होगी, तो आई होप मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। यहाँ भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे किया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं सिस डेकालीन्स के बारे में कि इसकी क्या स्टीरियो सेलेक्टिविटी है। तो कहता है नाउ वी आर डिस्कसिंग द सिस डेकालीन्स, वी नो दैट ट्रांस डेकालीन्स आर रिजिड। इस ट्रांस डेकालीन्स रिजिड होते हैं इसलिए उसका एक ही कॉन्फॉर्मर होता है, जबकि सिस डेकालीन्स जो होता है फ्लिप करता है रैपिडली बिटवीन टू चेयर कॉन्फॉर्मेशन एज शॉन बिलो। यह है ट्रांस डेकालीन जिसका कोई मतलब फ्लिपिंग नहीं हो सकता, बट ये सिस डेकालीन है जिसकी फ्लिपिंग पॉसिबल है, और ये हम दो फुल फ्लिपिंग आपको आपके बीच दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है ड्यूरिंग द फ्लिपिंग ऑफ सिस डेकालीन all the substituents change their conformation as shown above. Now stereoselective reactions of cis decalin system. अब cis decalin system की stereoselective reactions कुछ दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। आई होप ये छोटी सी टॉपिक आपको समझ आई होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए, स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस इन फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।